तो महाराज जी, आविकाओं की नवदा भक्ति हम किस प्रकार कर सकते हैं? अब यह एक ऐसा विषमवाद का विषय है, इसमें कई बार इसकी स्थिति बन गई है। बस यही है कि यदि आपको पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज के ऊपर विश्वास है, उनको यदि प्रमाणिक मानते हो, तो उनके द्वारा दीक्षित हमारे संघ की जितनी आरिकाएँ हैं, आप उनकी चर्या देख लीजिए और आपको यदि पसंद आती है और आचार्य श्री की प्रमाणिकता आपको लगती है, तो हम तो यही कहेंगे कि मेरे गुरु ने जो परंपरा चलाई है वही प्रमाणिक है, आगम सम्मत है। बाकी अन्य के स्थानों पर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं चल रहा हूँ। उनकी जो गुरु परंपरा है, जो उन्होंने बताई, वो अपेक्षित समझते हैं। इसमें दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। मेरे गुरु की जो व्यवस्थाएं हैं वो आप यत्र तत्र सारे भारत में हमारे संघ की आरिकाएँ विचरण कर रही हैं और वो चर्या का पालन कर रही हैं। आप खुद देख लीजिए, जान लीजिए। यहाँ छेड़ करके खामोखा में आपको जो चीज़ आँखों से दिखती हो उसके संबंध में पूछना आपका प्रश्न खुरापाती लग रहा है। आपका प्रश्न मधुमक्खियों के छत्ते को छोड़ रहा है। आप शांति से बैठना पसंद नहीं कर रहे। आप सोच रहे हैं कोई ना कोई है। तो जब सैकड़ों आरिकाएँ आपके सामने हैं और पूछ रहे हो कैसी भैयावृत्ति करना, कैसी नवदा भक्ति करना, सैकड़ों आरिकाएँ पूज्य आचार्य गुरुदेव ने बनाई हैं, पूरे भारत में विचरण कर रहे हैं। तो अपनी आँखों से देखो, अपनी हिय की आँखों से देखो, अपनी श्रद्धा से देखो और अपनी प्रमाणिकता स्वयं निर्णय करो। कुछ चीज़ें आँखों से देखने में विवादास्पद नहीं होती, मुख से बोलने में विवादास्पद होती। हमारे गुरु महाराज ने कभी भी इस संबंध में प्रवचन नहीं दिया। एक भी प्रवचन कहीं भी आप नहीं बता सकते हो जहाँ आचार्य श्री ने उपदेश में इस बात को कहा हो। उन्होंने आरिकाओं को दीक्षा दी, आरिकाओं की विधि बताई, आरिकाओं को सब कुछ बताया, लेकिन उस विधि को उन्होंने प्रवचन का रूप नहीं लिया। क्योंकि कल अन्य लोग जो हैं, अन्य गुरु परंपराएं हैं, उन परंपरा में कोई विषमवाद की स्थिति न बने तो अच्छा है। इसलिए जिज्ञासा करने वालों से मेरा कहना है, विषमवादित प्रश्न न करें। इसका नाम जिज्ञासा है। इसका नाम है जिज्ञासा। तुम्हारे लिए जो जिज्ञासा है वो करो। विषमवाद की जो बातें हैं, जिनमें दो विषमवाद, दो मत, जो परंपराएं चलती हैं, विषमवादित प्रश्न करना आपके लिए भी ज्ञानावरणी कर्म के बंध का कारण है। कई लोग चला करके विषमवादित प्रश्न करने की सोचते हैं जिससे विषमवाद बढ़े। तो ये मत समझना कि तुम विषमवाद नहीं कर रहे हो। यदि तुम्हारे प्रश्न पूछने पर कोई विषमवाद होता है तो उसके दोषी भी आप कहलाएंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि आप आग लगा के वो शांति से बैठ जाओ। हाँ, कई लोग रहते हैं, हमने तो कुछ किया ही नहीं था, हमने तो थोड़ी सी माचिस काड़ी जलाई थी। तो भाई आग तो माचिस काड़ी से लगती है। तो ऐसे प्रश्न जो आज, क्योंकि ये प्रश्न इतने बार होने से कोई सुधार तो हुआ नहीं, विषमवाद ही होता है, सुधार होता ही नहीं। क्योंकि जो जिसकी परंपरा है, जो जिस रूप में ढल चुका है, वह किसी भी प्रकार से अपने आप को परिवर्तित करना नहीं चाहेगा। तो फिर उसके लिए हमारे यहाँ एक ही बात कही गई है, जो जिस धारा में बह रहा है बहने दो, तुम खुद अपना निर्णय करो और आगे बढ़ो। दुनिया का लोटा छानने की अपेक्षा अपना लोटा, इसलिए जिज्ञासाएं खुद अपनी खुद की करो, जगत की नहीं। जगत को जगत के ऊपर छोड़ दो, इसी में सार है।
आगम की बहुत जिज्ञासाएं, आगम हैं, शास्त्र हैं, जिनवाणी माँ इतनी भरी पड़ी है, वो जिज्ञासाएं करो, अच्छी जिज्ञासाएं करो, विषम बाधित नहीं, जो किसी की परंपरा को आक्षेप पहुंचाए ऐसी जिज्ञासाएं नहीं करना चाहिए। मुकेश जैन,